बाकी दादा, पीछे ये तस्वीर आपको नजर आ रही है ना, एक तरफ दीदी है, एक तरफ दादा है। दादा जिन्होंने ममता बनर्जी का सालों तक साथ निभाया है, दादा जिन्होंने जमीन पर रह करके काम किया है। मैं सुवेंदु दादा की बात कर रहा हूँ। सुवेंदु अधिकारी एक ऐसा नाम, ये तो आपको पता ही है कि अब भारतीय जनता पार्टी का दामन कभी भी थाम सकते हैं, दिल्ली कभी भी आ सकते हैं। और कहा यह जा रहा है कि दिल्ली में आकर के अमित शाह से सीधे तौर पर मुलाकात होगी और अमित शाह ही ज्वाइन कराएंगे सुवेंदु अधिकारी को। लेकिन इन सभी खबरों के बीच 4 तस्वीरों के जरिए सबसे पहले बंगाल की सियासत को आप समझिए। ये 4 तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं। सुवेंदु अधिकारी पर संग्राम है, लेकिन सुवेंदु अधिकारी ने गवर्नर को यानी कि राज्यपाल को एक चिट्ठी लिख दी है। ये चिट्ठी क्या है जिस पर मचा है घमासान, ये आपको बताएंगे और दिखाएंगे। सुवेंदु अधिकारी के बारे में कहा जा रहा है कि टीएमसी के चूंकि जमीनी नेता हैं और जमीन से जुड़े हुए कई नेता और कार्यकर्ता उनके साथ टूट करके जाने वाले हैं, और ये बात ममता बनर्जी भी जानती हैं। और यही एक वजह है कि ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब दिल्ली आएंगे सुवेंदु अधिकारी, तो फिर ऐसे में सुवेंदु अधिकारी दिल्ली में किन किन के साथ में मिलेंगे। कोलकाता में चुनाव आयोग है, टीएमसी के और भी कई बाकी हैं, और बीजेपी के स्पेशल 7 हैं। ये बीजेपी के स्पेशल 7 कौन से हैं, और मैं चाहूंगा कि एक बार ये जो 4 तस्वीरें ना पूरी स्क्रीन पर उतारिए। 3070 ना करें, पूरी स्क्रीन को फुल फ्रेम ग्राफिक के तौर पर। हाँ, अब ठीक है। दिल्ली आने वाले हैं सुवेंदु अधिकारी, नीचे की पट्टी को गिरा दिया जाए। कोलकाता में चुनाव आयोग है, टीएमसी के और कितने बाकी हैं ये हम देखेंगे। बीजेपी के स्पेशल 7 वाली रणनीति क्या है, ये बुलेटिन आपको बताएगा। अंदर की खबर और अंदर की बात, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने के लिए 4 तस्वीर 4 टेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि अभी दिल्ली से लेकर के पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्या हो रहा है। टीएमसी को बाय करने के बाद जब बीजेपी को हाई करेंगे सुवेंदु अधिकारी, तो कितना नुकसान पहुंचाएंगे ममता बनर्जी को, और सुवेंदु अधिकारी के साथ और कितने बड़े चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का साथ पकड़ेंगे। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। अमित शाह के बंगाल दौरे को देखते हुए बहुत बड़ा फैसला किया गया है। गृह मंत्री की सुरक्षा में इजाफा किया गया। सुरक्षा में तैनात जवानों की तादाद बढ़ा दी गई है। रैली और रोड शो से पहले जवान स्क्रीनिंग करेंगे। 19 और 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के दौरे पर गृह मंत्री रहने वाले हैं, तो सुरक्षा में तैनात जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। अगली बड़ी खबर, बैक टू बैक चलाएं। सुवेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सुवेंदु अधिकारी आज ही दिल्ली आ सकते हैं। बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। विधायक पद से भी सुवेंदु अधिकारी ने कल ही दिया था इस्तीफा। इस वक्त की बड़ी खबर है। फिर से एक बार 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर उतारें, वो 4 तस्वीरें जो पश्चिम बंगाल की पूरी राजनीति को बता रही हैं। 4 तस्वीरें तुरंत ही स्क्रीन पर उतारी जाएं। 4 तस्वीरें उतारें। हाँ, दिल्ली आने वाले हैं सुवेंदु अधिकारी। कोलकाता में चुनाव आयोग है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि चुनाव से 6 महीने पहले अभी फिलहाल के लिए कोलकाता में जाकर के चुनाव आयोग जायजा ले रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का जायजा ले रहा है। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से बीजेपी डेलीगेशन ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की थी, उसके बाद यह कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन अब पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। लेकिन आगे बढ़ते हुए आपको एक खास बयान सुनाते हैं एमपी के गृह मंत्री का। आप ये पूछेंगे कि पश्चिम बंगाल की राजनीति है, लेकिन बार बार एमपी के गृह मंत्री का नाम क्यों आता है। आगे हम आपको बताएंगे, खुलासा हम करेंगे। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि ममता का जहाज डूबने वाला है, क्योंकि डूबते जहाज की कोई सवारी नहीं करता, लेकिन डूबते जहाज के साथ मुकाबला कैसे किया जाएगा। एक बार नरोत्तम मिश्रा को सुने आप। जहाज है, इसमें कोई नहीं बैठेगा। आप देखिए चुनाव आते आते तक झड़ी लग जाएगी लोगों को छोड़ने की। जिस तरह के भ्रष्टाचार का तांडव उन्होंने किया है, कोई उनके साथ नहीं रहे। ममता का डूबता जहाज है, इसमें कोई नहीं बैठेगा। आप देखिए चुनाव आते आते तक झड़ी लग जाएगी लोगों को छोड़ने की। जिस तरह के भ्रष्टाचार का तांडव उन्होंने किया है, कोई उनके साथ नहीं रहे। अब बीजेपी के लिए सुवेंदु अधिकारी खास क्यों हैं और उनके पार्टी में शामिल होने पर फायदा क्या होगा, वो देखिए आप। इंफोग्राफिक के जरिए आपको दिखाते हैं मौजूदा हालात क्या हैं। मुस्लिम वोटर्स पर जो लड़ाई है ना, पूरी तरह से ट्रायंगुलर हो गई, यानी त्रिकोणीय हो गई है। मुस्लिम सीट पर फिलहाल लेफ्ट के बाद टीएमसी का दबदबा रहा है, लेफ्ट के 34 साल के शासन के बाद। और राज्य में मुस्लिम बहुल सीटें हैं 110। ये जो सीटें हैं, 38 सीटें टीएमसी के खाते में अभी के लिए हैं। मुस्लिम वोटर्स को टीएमसी पर भरोसा है, ये तो मौजूदा हालात हैं। लेकिन क्या करने वाले हैं सुवेंदु अधिकारी? मुस्लिम वोटर्स के लिए चौथा विकल्प बनेंगे। टीएमसी के नेताओं को तोड़ने की कोशिश भी करेंगे। टीएमसी कांग्रेस लेफ्ट के वोट बैंक में सीधे तौर पर सुवेंदु अधिकारी लगाएंगे सेंध, और टीएमसी के खाते से सीटें छीनने की कोशिश भी रहेगी। यानी एक कहते हैं ना कि मुस्लिम
वोटर्स का जो पोलराइजेशन होता है, यानी मुस्लिम वोटों का जो ध्रुवीकरण होता है, ये ध्रुवीकरण करने में भी दादा परेशान करेंगे ममता बनर्जी को। लेकिन एक बार ब्रिजेश के पास पे चलते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता ब्रिजेश पांडे मेरे साथ पे जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश पांडे, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से टीएमसी को टैकल करने के लिए, मुझे पता ये चला है कि कोई स्पेशल 7 प्लान बनाया है। ये स्पेशल 7 प्लान क्या है? देखिए, इसको टैकल करने के लिए उन्होंने 7 नए ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की है। अब भारतीय जनता पार्टी, जिसने वेस्ट बंगाल में 2019 में बेहतरीन प्रदर्शन किया था, 18 लोकसभा सीटें जीती थी, उनका मानना है कि ये इस बार विधानसभा चुनाव वो जीतेंगे और इसीलिए जो एक कन्वीनर और 2 को कन्वीनर के अलावा 5 केंद्रीय मंत्री और 2 राज्यों के, एक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी चुनाव में उतारा है। ये 7 लोग पश्चिम बंगाल के ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, जो कम से कम 6 से 7 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी का दौरा करेंगे, उस एरिया में चुनाव कैसे लड़ा जाए उसकी रणनीति बनाएंगे और तमाम कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसमें केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मोढवाडिया, अर्जुन मुंडा और मनसुख मंडाविया और ऐसे एक और केंद्रीय मंत्री हैं और इसके अलावा 2 और एमओएस हैं, जैसे एक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। तो भाजपा का मानना है कि पूरी तरह से इस चुनाव को माइक्रो मैनेज किया जाना चाहिए और कुछ भी ये चांस के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भाजपा को लगता है कि इस बार बंगाल में उसके जीतने की सबसे प्रबल संभावनाएं हैं। ठीक है, अब ब्रिजेश, आपके जरिए मैं शुभेंदु अधिकारी की राजनीति को भी समझूंगा, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के बारे में कुछ चीजें बतानी बहुत जरूरी है। शुभेंदु अधिकारी ऐसे ही नहीं, बंगाल का एक बहुत बड़ा चेहरा बनकर के उभरे। परिवार से विरासत मिली, विरासत एक तरीके से उनकी सियासत की बुनियाद है। शुभेंदु के पिता भी टीएमसी से सांसद रह चुके हैं और दादा लेकिन बंगाल का चेहरा कैसे बने, ये भी जानिए आप। 2006 में पहली बार कांथी से टीएमसी के विधायक बने। 2008 में सिंगूर आंदोलन के रणनीतिकार अगर कोई था तो ये शुभेंदु अधिकारी रहे। नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन का बड़ा चेहरा थे शुभेंदु अधिकारी। आपको याद होगा, इसी आंदोलन की वजह से ही लेफ्ट के शासनकाल को उठा करके फेंक दिया गया था। इनके बूते ही 2011 में ममता बनर्जी सत्ता में आई। शुभेंदु टीएमसी सरकार में परिवहन मंत्री बने। सरकार से उनकी अनबन के बाद इस्तीफा दिया। 65 सीटों पर शुभेंदु अधिकारी का दबदबा रहा है और शुभेंदु अधिकारी के बारे में कहते हैं किसानों के बीच में जाते हैं। शुभेंदु अधिकारी के बारे में यह कहा जाता है कि टीएमसी के कई और बड़े नेता हैं और मंत्री भी पिछले दिनों में अगर बागी हुए हैं तो शुभेंदु अधिकारी की वजह से। अब ये बागी कौन कौन से हैं देखें आप। शुभेंदु अधिकारी पूर्व मंत्री, राजीव बैनर्जी वन मंत्री, जितेंद्र तिवारी विधायक, सुनील मंडल सांसद, देवाशीष मुखर्जी नगर पालिका उप प्रमुख। ब्रिजेश के पास पे चलते हैं। ब्रिजेश, क्या शुभेंदु अधिकारी अपने साथ में और भी कुछ बड़े नाम लेकर के आएंगे जो टीएमसी से बगावत करेंगे? बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। अब तक ये तृणमूल कांग्रेस को दिया गया, बीजेपी के द्वारा दिया गया सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी एक मास लीडर हैं और मुकुल रॉय जो ममता बनर्जी के नंबर 2 थे और जिनका बीजेपी में आए, उससे भी बड़ी ये विजय मानी जा रही है बीजेपी के लिए यदि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी को ज्वाइन करते हैं 19 तारीख को, जब गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पे होंगे। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के बड़े कद्दावर नेता हैं और ऐसा माना जाता है कि 35 से 40 विधानसभा सीटों पर शुभेंदु अधिकारी का डायरेक्ट या उनके परिवार का दबदबा है और नंदीग्राम एजिटेशन के वो मैस्कट रहे हैं, उसका वो चेहरा रहे हैं और वो तृणमूल कांग्रेस में भी काफी कद्दावर नेता माने जा रहे हैं। अभी ये खबर ब्रेक की है ना, इसे फुल फ्रेम ब्रेकिंग में दर्शकों तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। जो ब्रिजेश ने अभी खबर ब्रेक की है, पश्चिम बंगाल से बहुत बड़ी खबर है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए बनाई है स्पेशल 7 की रणनीति। जैसा कि अभी ब्रिजेश ने बताया है, ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने रणनीति बनाई है। बीजेपी ने बनाया है स्पेशल 7 का सीक्रेट प्लान। टीएमसी को मात देने के लिए बीजेपी की यह बड़ी तैयारी है। स्पेशल 7 की सीक्रेट मीटिंग पूरे राज्य में अभी भी जारी है और स्पेशल 7 में कौन कौन से बड़े नेता हैं, पश्चिम बंगाल को फतेह करने के लिए बीजेपी ने ये जो रणनीति बनाई है, इसके बारे में बताते हुए अभी ब्रिजेश ने हमें ये बताया है कि स्पेशल 7 की यह रणनीति है जिसमें गजेंद्र शेखावत है, अर्जुन मुंडा है, जिसमें मनसुख मंडाविया है, केशव प्रसाद मौर्य हैं, प्रधान सिंह है और नरोत्तम मिश्रा भी शामिल है। और इसीलिए नरोत्तम मिश्रा अभी पश्चिम बंगाल की सरजमी पर बहुत ज्यादा, पश्चिम बंगाल
कि सरजमी पर बहुत ज्यादा एक्टिव है। इन्फोग्राफिक में लेकर के चलिए, मुझे स्टूडियो में लेकर के चलिए। जल्दी ही ट्रांसफॉर्म कर दे पूरा स्टूडियो, ताकि इन्फोग्राफिक के जरिए ये स्पेशल 7 को हम समझ पाए कि आखिरकार बीजेपी का प्लान स्पेशल 7 क्या है। देखें आप माफ कीजिएगा। पश्चिम बंगाल फतेह करने के लिए बीजेपी ने अपनी अलग स्ट्रैटेजी तैयार की है। बीजेपी ने स्पेशल 7 टीम बनाई है जो ममता का सामना करेगी। 7 केंद्रीय नेताओं को पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संजीव बालियान, गजेंद्र शेखावत, अर्जुन मुंडा स्पेशल 7 का हिस्सा है। इनके अलावा मनसुख मंडाविया, केशव प्रसाद मौर्य, प्रधान सिंह, नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हैं। ये सभी नेता अपने अपने लेवल पर राज्य में पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। ममता बनर्जी की कमजोरियों को तलाश कर रणनीति अख्तियार की जाएगी। और बड़ी बात यह है कि 42 लोकसभा सीटें हैं। 42 का मतलब यह है जितने भी साथ हैं, हर किसी को 6-6 सीटें दे दी गई हैं। तापस के पास पे चलते हैं। तापस, क्या बीजेपी के स्पेशल 7 ने काम करना शुरू कर दिया है? तापस, आप सुन पा रहे हैं क्या? मैं जानना ये चाह रहा था कि संजीव बालियान, गजेंद्र शेखावत, मनसुख मंडाविया, केशव प्रसाद मौर्य, प्रधान सिंह, नरोत्तम मिश्रा, ये वो 7 नाम हैं जो कि केंद्रीय नेता हैं। इन सभी को भेजा गया है, पश्चिम बंगाल में भेजा जा रहा है रणनीति बनाने के लिए। स्पेशल 7, क्या स्पेशल 7 एक्टिव है? चलिए, तापस तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है। तापस, आपके साथ दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन हाँ, कोई बात नहीं है। लेकिन हम एक बार फिर से ब्रिजेश पांडे के पास में जा सकते हैं। ब्रिजेश, लेकिन अब ये समझाइएगा मुझे, पश्चिम बंगाल में भी ये कहते हैं कि अगर मुस्लिम वोट बैंक का ध्रुवीकरण किसी ने भी कर दिया तो उसे फायदा हो जाता है। यही एक वजह है कि 3.5 दशक तक लेफ्ट ने भी राज किया है। यह ध्रुवीकरण पहले तो लेफ्ट ने किया, एक जमाने में कांग्रेस ने किया, फिर लेफ्ट ने किया और अब जाकर के टीएमसी ने किया। लेकिन इसी ध्रुवीकरण करने पर जब आगे असदुद्दीन ओवैसी आते हैं, किसके लिए फायदे का सौदा, किसके लिए नुकसान की बात? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जब भी कोई नया प्लेयर आता है मार्केट में तो डेफिनेटली वो जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है उसको नुकसान पहुंचाता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि कल ममता बनर्जी ने बेहद तल्ख लहजे में कहा था कि यदि भाजपा हिंदू वोट ले जाएगी और असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोट ले जाएंगे तो मैं यहाँ क्या करूंगी, मैं क्या गोलाघाट, मतलब वहां की एक फेमस मिठाई का नाम है कि मैं वो मिठाई खाऊंगी। तो इससे साफ है कि ममता बनर्जी डेफिनेटली असदुद्दीन ओवैसी के आने से रैटल्ड हैं। जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने बिहार में दिया, ऐसा माना जा रहा था कि उनकी वो 5 सीटें रिस्पॉन्सिबल थी कि बिहार की जीत दोबारा से एनडीए के खाते में आई है। तो ऐसे में ममता बनर्जी का चिंतित होना लाजमी है। और जिस तरह से बीजेपी ये चुनाव लड़ रही है, देखिए बीजेपी अब वेस्ट बंगाल में एक फ्रिंज प्लेयर के तौर पे थी, लेकिन 2019 में जिस तरह का शानदार प्रदर्शन किया, 18 सीटें जीती, वो बीजेपी के लिए एकदम अप्रत्याशित था। उसके बाद बीजेपी की जो आशाएं हैं, बीजेपी की उम्मीद है, उसमें कई गुना ज्यादा जोश आया है। और जिस तरह से टीएमसी के कद्दावर नेता एक के बाद एक छोड़ के जा रहे हैं, उससे उनको काफी फायदा मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तापस, आपका भी शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए